अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपकी होस्ट सोनिया मुल्तानी। उम्मीद है कि आप खैर खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। तो गाइस, आज मैं एक बहुत ही बड़ी ख़बर, ब्रेकिंग न्यूज़ आप लोगों को देने के लिए आई हूँ। और कुछ लोग काफ़ी अरसे से मेरे सोशल मीडिया अकाउंट पे मुझसे बार बार सवाल किए जा रहे हैं कि क्या आपने आफ्ताब इकबाल की टीम को, खबरहार को छोड़ दिया है या सारे रंग पंजाब को छोड़ दिया है। तो इस टाइम मैं इन दोनों चीज़ों के हवाले से आप लोगों की खिदमत में हाज़िर हुई हूँ। तो बात ये है कि जी हाँ, खबरहार, सारे रंग पंजाब, आफ्ताब इकबाल साहब की प्रोडक्शन से अब जो है ना मैं फ्री हूँ, क्योंकि मैं दुबई नहीं जा सकती। उन्होंने मुझे दोबारा भी दूसरी दफ़ा भी बुलवाया, लेकिन मेरे कुछ पर्सनल इश्यूज़ हैं, मेरी फैमिली के प्रॉब्लम्स हैं, मेरे मसाइल हैं, जिसकी वजह से मैं दुबई नहीं जा सकती। तो मैंने माज़रत की है। तो यहाँ पे उनका काम इतना नहीं हो रहा, जिस वजह से ज़ाहिरी बात है फिर मैं कैसे उस प्रोडक्शन का हिस्सा रह सकती हूँ। तो उन्होंने भी फिर अब मुझसे वाज़े कहा कि जब यहाँ पे काम नहीं है, आप वहाँ पे नहीं आ सकती, तो ज़ाहिरी बात है फिर आपको जहाँ काम मिलता है आप कर सकती हैं। तो उन्होंने मुझे पहली दफ़ा परमिशन दी, और ये पहली दफ़ा हो रहा है 4-5 साल में मैंने रेगुलर उनके साथ काम किया। आज उन्होंने मुझे ख़ुद इजाज़त दी कि आप, ज़ाहिरी बात है आप यहाँ भी नहीं आ सकती, तो आप अब अपने लिए कहीं और काम कर सकती हैं, हमारी तरफ से कोई रोक टोक नहीं है। तो इस बात पे मैं उनका शुक्रिया अदा करती हूँ कि उन्होंने बड़े प्यार से मेरी बात सुनी। आफ्ताब साहब तक मेरी बात पहुँची, उन्होंने मेरी बात सुनी और उन्होंने मुझे इजाज़त दी कि अगर मैं पाकिस्तान रहती हूँ तो मैं कहीं भी काम कर सकती हूँ। तो मेरा यहाँ पे आके बताने का मकसद यही था कि अब मैं कहीं भी काम करूँ तो आप लोगों के इल्म में होना चाहिए। मेरे प्रॉब्लम्स थे, मेरे मसाइल थे, मैं दुबई नहीं जा सकती थी, और अब मैं यहाँ पे पाकिस्तान में कहीं भी काम कर सकती हूँ। ये मेरा राइट बनता है कि अगर मैंने यहाँ पे सरवाइव करना है, अगर पाकिस्तान में रहना है, मैंने काम करना है, मैंने लाहौर में रहना है, अपने आप को आगे लेके जाना है, तो उसके लिए मुझे कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। सबसे पहला काम मैं अपने यूट्यूब का कर रही हूँ, आप लोगों के सामने, आप लोगों का प्यार है, आप लोगों का साथ है, जो आप लोग मेरा साथ दे रहे हैं। उसके अलावा अभी मेरा नया चैनल है, तो उससे मेरा सिस्टम नहीं होना आप लोगों को भी पता है। तो अभी मुझे कहीं ना कहीं काम करना होगा जिससे मैं सरवाइव कर सकूं, जिससे मैं आगे बढ़ सकूं और यहाँ पे काम कर सकूं। बाकी ज़िंदगी के 4-5 साल आफ्ताब साहब की प्रोडक्शन में, उनकी शागिर्दी में बहुत अच्छे गुज़रे। मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा है, अपने उस्ताद से, और मैं उनको हमेशा अपना उस्ताद मानती रहूँगी। मैं मानती हूँ, उनसे बहुत कुछ सीखा है। तो शायद वो कहते हैं ना कि इंसान का जहाँ दाना पानी लिखा होता है, जितने दिन लिखा होता है वो मिलता है। मुझे भी इस चीज़ का दुख है कि मेरी टीम मुझसे दूर हुई, मुझे भी इस चीज़ का दुख है कि मैं खबरहार का हिस्सा नहीं हूँ, लेकिन मेरी मजबूरी है कि मैं वहाँ नहीं जा सकती। मतलब कुछ ऐसी मजबूरियाँ जो आप लोगों को बताया हुआ है मेरे वालिदैन की। मेरे वालिदैन बीमार रहते हैं और मुझे हर माह अपने वालिदैन के लिए पास जाना पड़ता है, उनकी मेडिसिन लेनी होती है, मेरे दीगर मसाइल यहाँ भी हैं। तो मैं ये सारी चीज़ें छोड़ के मैं दुबई नहीं जा सकती थी। हाँ, महीने डेढ़ का काम हो फिर कोई टेंशन नहीं थी। अगर हम महीने के लिए किसी टूर पे जाते तो मैं हर जगह पे, हर मोड़ पे अपने बॉस के साथ होती, अपने उस्ताद के साथ, जहाँ हमारे उस्ताद आवाज़ देते मैं जाती। लेकिन ये साल का एग्रीमेंट भी उनका, जहाँ पे वो कर रहे हैं सारा, उन्होंने सिस्टम बनाया, शेड्यूल बनाया, एक काम का एक रूटीन बनाई है, तो उसमें ये है कि साल के बाद एक फ़नकार वापस आएगा। तो मैं इसमें नहीं कर सकती थी कि मैं एक साल के बाद अपने माँ बाप के पास वापस आऊँ, तो ये मेरे लिए बहुत मुश्किल लग रहा था। तो मैं अपने चैनल के थ्रू अपनी पूरी टीम का शुक्रिया अदा करती हूँ, आफ्ताब साहब का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ कि जितना वक्त गुज़रा आपके साथ, आपकी शागिर्दी में, आपकी टीम में, मेरा बहुत अच्छा गुज़रा है। मेरा सुनहरी सफ़र था ये मेरी लाइफ का। तो मैं कोशिश करूँगी कि मैं जो आपसे सीखा है मैं अपने चैनल पे मैं उसकी मेहनत करूँ, मैं हिम्मत ना हारूँ, मैं आगे बढ़ती रहूँ। तो इंशाअल्लाह ताला मैं इसी सिलसिले को आगे लेके चलूँगी, अपने चैनल को भी संभालूँगी, अपने
नई नई जो जो मेरे करैक्टर्स हैं मैं उनको लेके आऊँगी, और इसी के साथ मुझे मेरी मजबूरी ये है कि मुझे किसी और जगह काम करना होगा, यानी कि किसी चैनल पे। तो वो आप लोगों को ये मैं मजबूरी अपनी बता रही हूँ। अब मैं जा रही हूँ किसी न किसी जगह पे काम करने के लिए, तो इंशाल्लाह ताला मैं अगला व्लॉग भी इसी सिलसिले में बनाऊँगी, आप लोगों को बताऊँगी कि मैं अब काम कर रही हूँ। मुझे इजाज़त उनकी तरफ से मिली है, मेरी मजबूरी आप लोग जान चुके हैं। लिहाजा जिस तरह दूसरे एक्टर्स अगर जाते हैं तो उनके ऊपर धड़ाधड़ व्लॉग बनते हैं, लोग उनको बुरा भला कहते हैं, उनको गालियाँ देते हैं। तो मैं इस चीज़ से आज़ाद होना चाहती हूँ। मुझे आप लोग गालियाँ मत दीजिएगा, मुझे आप लोग पुट्ठी सीधी बातें मत कीजिएगा। मेरी मजबूरियाँ थी, मैं नहीं जा सकी, और उनकी मजबूरी ये थी कि यहाँ पे जब काम ही नहीं है तो वो मुझे कैसे अपने इदारे में रख सकते हैं। तो मैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ अपने बॉस का। जितना अरसा आपकी शागिर्दी में मैं रही, मैंने बहुत अच्छा सफ़र अपना किया। हाँ, ये है कि हमारे बॉस खैर खैरियत से जब वापस आएँ, तो जब वो आवाज़ देंगे तो इंशाअल्लाह ताला पहली आवाज़ पे मैं हाज़िर होंगी। वो मेरे भाई हैं, मेरे उस्ताद भी हैं, उनसे बहुत कुछ सीखा है। बाकी इंसान कहीं भी काम करता है, ऊँच नीच हो जाती है, मैं अक्सर आप लोगों को बताती भी रही हूँ, बहुत कुछ हुआ है। लेकिन वो कुछ ऐसी चीज़ें भी थी कि मुझे मैंने एक व्लॉग पिछले दिनों बनाया था, ये 1-2 माह 3-4 माह पहले बनाया था, कि मुझे किसी ने हरासा किया वहाँ पे। तो मुझे सब लोगों ने यहाँ पे कमेंट किया कि आप आफ्ताब साहब को क्यों नहीं बताती हैं अगर आपको कोई हैरेस करता है। तो उस वक़्त मेरे उस्ताद बहुत ज़्यादा परेशान थे। तो उस टीम में एक ऐसा इंसान भी है जो मुझे तंग कर रहा था, मुझे हरासा करता था। जब वक़्त आएगा तो मैं उसका भी बताऊँगी कि कौन मुझे हरासा करता था। मैं वहाँ दियारे गैर में मैं वहाँ जाके मैं लड़ाई नहीं चाहती थी। मैं किसी को परेशान नहीं करना चाहती थी, ना मैं खुद होना चाहती थी। हाँ, जब यहाँ पे भी मैं उसको टक्कर के दिखा सकती थी, लेकिन उस वक़्त ये था कि हमारे बॉस थोड़े परेशानी में थे, मेरी पूरी टीम परेशानी में थी, तो जिस वजह से मैंने कोई एक्शन नहीं लिया था। तो अब दियारे गैर में जाती तो उस बंदे ने वैसे मुझे टेंशन देनी थी, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा उसको लगता है कि मैं ही खुदा हूँ, उसको लगता है कि मैं अब जो करूँ मैं कर सकता हूँ, सारे मेरे थल्ले ने, मैं जो चाहवां मैं कर सकदा वां। जेड़े आर्टिस्ट चले गए हैं उनको भी माँ बाप बहनों की गालियाँ देता है वो बंदा, ठीक है। जो आर्टिस्ट आ रहे हैं तो वो कहता है मैं इनको टिकने नहीं दूंगा। वो अपने आर्टिस्टों में से ही है, मैं उसका नाम बताऊंगी आप लोगों को कुछ दिनों के बाद। शायद एक वजह ये भी थी कि मैं वहाँ पे नहीं गई, क्योंकि वो सबको माँ बहन की गालियाँ देता है, और मैं चशमदीद गवाह हूँ। जो जो छोड़ के गए उनको दी हैं उसने गालियाँ, जो जो जा रहे हैं उसका दावा है कि मैं नहीं टिकने दूंगा। तो ये वजह भी थी कि मैंने वहाँ जाना था, उसने मुझे वहाँ परेशान करना था। फिर मैंने वहाँ पे कोई अगर कार्रवाई करती तो सब लोग यही कहते देखो जी सोनिया ने यहाँ पे ऐसा किया। तो उसका आसान हल यही था कि मैं चुप करके यहीं पाकिस्तान में रहूं, और इंशाल्लाह ताला जिस बंदे ने ऐसा किया है, मेरी दुआ है कि इंशाल्लाह ताला वो बहुत जल्द एक्सपोज ज़रूर होगा। जो लोग फनकार नए जा रहे हैं उनको भी पता चलेगा वो बंदा कौन था, जब उनके साथ वो वही हशर करेगा, और जो लोग वहाँ पे काम कर रहे हैं उनको भी पता चलेगा, और इंशाल्लाह ताला एक दिन हमारे बॉस को, हमारे उस्ताद को भी पता चलेगा, आफ्ताब साहब को भी पता चलेगा कि असल नाग कौन था, आस्तीन का सांप कौन था। ये मैं कह रही हूँ, काफ़ी सारे लोगों को तकलीफ़ होगी कि मैंने ये बात क्यों की है। अभी मैंने नाम नहीं बताया, लेकिन कुछ वजूहत ये भी थी जो मैं आप लोगों को बता रही हूँ। बहरहाल मैं अपने उस्ताद के लिए दुआ करूँगी, अल्लाह ताला उनको खुश रखें, शाद रहें, आबाद रहें, हमेशा तरक्की करें। उन्होंने की है तरक्की, हमेशा उनका प्रोग्राम तरक्की करे, दिन रात, दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की करे, और ऐसे ही हमारी खबरहार की टीम बढ़ती रहे। मुनाफिकों से पाक हो गए, जो मुनाफ़क़त है उससे पाक हो के हमारी टीम बढ़े। बाकी सब बहुत अच्छे हैं। हमारी अरूबा जी बहुत अच्छी हैं। अरूबा जी, अरूब अली, मैं आपसे बहुत ज़्यादा खुश हूँ। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, शाद रहें, आबाद रहें। ऐसे ही मैं अपने बॉस के लिए दुआएं करती हूँ, मेरे भाई हैं, मेरे उस्ताद हैं। तो आपका साया, आपका प्यार हमेशा हमारे साथ रहा है। आपने हमेशा हमें एक अच्छे उस्ताद की तरह गाइड किया है। तो ये चीज़ें, ये जो ब्लेस है, ये हमारे साथ इंशाल्लाह ताला रहेगी। तो इंशाल्लाह ताला मैं अपना सफ़र जारी रखूँगी, मैं अपनी मेहनत जारी रखूँगी, और मेरा नाम सोनिया मुल्तानी है।
सोनिया मुल्तानी कभी हार नहीं सकती, कभी हिम्मत हारने वालों में से नहीं है। और मैं एक इतना तगड़े उस्ताद की शागिर्द हूँ, मैंने अपने उस्ताद से बहुत कुछ सीखा है। मैं हिम्मत नहीं हार सकती इंशाअल्लाह ताला। तो मैं अपना सफ़र यहाँ लाहौर में, पाकिस्तान में रह के जारी रखूँगी। और जब हमारे बॉस वापस आएंगे तो इंशाअल्लाह ताला वो जब भी मुझे आवाज़ देंगे, मेरे भाई हैं वो, अल्लाह ताला उनको लंबी ज़िंदगी दे, सुख सियत वाली ज़िंदगी दे। जब भी आवाज़ देंगे इंशाअल्लाह ताला मैं अपने भाई के लिए हाज़िर होंगी यहाँ पाकिस्तान में। तो बॉस, थैंक यू, अपना आपने इतना मेरा साथ दिया, इतना कुछ मुझे सिखाया, तो अल्लाह ताला आपको लंबी ज़िंदगी दे। इसी के साथ मैं सबसे इजाज़त चाहती हूँ कि आप लोग सब खुश रहें, शाद रहें, आबाद रहें, दुआओं में मुझे याद रखें। और जो मेरे न्यू देखने वाले हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करें, टली खड़का के रखें। तो इंशाअल्लाह ताला जैसे ही मुझे कहीं और मैं अपना वो करती हूँ सिलसिला, तो उसके बारे में आप लोगों को अपडेट ज़रूर दूँगी। इसी के साथ मिलेंगे अगले व्लॉग के साथ। अल्लाह हाफिज़। हाँ, मेरे बारे में कोई व्लॉग ना बनाए, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। किसी ने मेरे बारे में उल्टी सीधी बातें की, मैं अपनी सारी वजह आप लोगों को बता के जा रही हूँ। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।